जीआईटी सिस्टम जो आप सामने देख पा रहे हैं, जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जीआईटी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमको 10th क्लास में विज्ञान के तरह में पढ़ाया जाता है। इसके बाद 12th में भी आता है जीआईटी सिस्टम। इसके बाद जब भी आप बीएससी करेंगे या डीएमएलटी करेंगे या फिर कुछ भी एमएससी करेंगे या आप एमबीबीएस में होंगे फर्स्ट ईयर में, तब भी आपको जीआईटी सिस्टम पक्का आएगा। तो आपको 10th क्लास से शुरू हो जाएगा, 10th क्लास से आपको पढ़ना है जीआईटी सिस्टम। और सबसे इजी सिस्टम है, इससे इजी सिस्टम है, एनाटॉमी में कोई सिस्टम है ही नहीं। 10th में यही विज्ञान में आता है, 12th में बायोलॉजी में आता है और इसके बाद ग्रेजुएशन में आपके ये एनाटॉमी में आता है। जीआईटी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, इसके साथ इसको एलिमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि माउथ से लेकर नीचे रेक्टम तक की जो पूरी जो कैनाल होती है उसको एनल कैनाल कहते हैं, एनल कैनाल। इसकी जितनी भी लेंथ है, एनल कैनाल की लेंथ 30 सेंटीमीटर तक मानी गई है, 30 फीट तक, सॉरी इसकी पूरी लंबाई 30 फीट है। अब शुरू करते हैं ऊपर से। तो होल बॉडी, पूरी जितनी भी अपनी बॉडी है, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से, खाने से। कुछ भी खाएंगे पिएंगे, जूस खाना है, जूस पीना है आपको, कुछ भी खाना है, तो जितना भी फ्लूइड है वो आपका भोजन हुआ, उस सब से आपको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी के थ्रू ही आपकी होल बॉडी, पूरी बॉडी काम करेगी। फूड के थ्रू आपको एनर्जी मिली, एनर्जी से आपको बॉडी सिस्टम पूरा काम कर रहा है। अब सबसे पहली बात यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका जीआईटी सिस्टम है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि दिस प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। जितने भी सिंपल केमिकल सब्सटेंस हैं, आप जो भी खाना खाएंगे वो सिंपल मॉलिक्यूल सब्सटेंस में टूटेंगे, फिजिकल या केमिकल सिस्टम के द्वारा, आपके सलाइवा के द्वारा या किसी भी ग्लैंड के प्रोसेस के द्वारा। वो आपको एनर्जी प्रदान करेंगे, न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए आपके? न्यूट्रिएंट्स आपके जैसे फैट्स हो गया, विटामिन हो गए और आपका अमाइनो एसिड होगा। जो आपका फूड पार्टिकल है वो केमिकल सब्सटेंस के द्वारा टूट करके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स बनाता है, जैसे कि फैट्स, विटामिन एंड अमाइनो एसिड, उस पूरी प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी सिस्टम कहते हैं। अब जीआईटी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम को और अच्छी तरीके से समझना, इसको इजी वे में समझना, तो इसके सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट याद करने हैं बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। 5 पॉइंट 5 मिनट के। पहला डेफिनेशन हो गया आपका, इसके बाद आपका एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या है? तीसरा आपका एनाटॉमी ऑफ जीआईटी और चौथा फंक्शन और पांचवा वाल ऑफ जीआईटी, जीआईटी की जितनी भी लेयर है। तो दूसरे पर आते हैं हम एक्टिवेशन। एक्टिवेशन कैसे? इंजेक्शन मतलब खाना मुंह में के अंदर गया, खाया गया, मुंह को खाया, जैसे ही खाना अंदर मुंह के अंदर गया तो दांतों द्वारा चबाया जाता है, जीभ के द्वारा लार्वा निकलती है। खाने को कहते हैं इंजेक्शन, फूड पार्टिकल टुकड़ों में टूटता है। उसके बाद प्रोपल्सन, चबाया जाता है। प्रोपल्सन के बाद डाइजेशन, पेट के अंदर जाएगा। यहाँ पर जितनी सारी स्टोमक हो गया आपका, गाल ब्लैडर, लीवर, इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो भी सिस्टम पूरा काम होगा वो, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी सब्सटेंस हैं उनको बॉडी के काम के लिए, एनर्जी के लिए जितना भी काम में यूज लेना है उसको एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें। और इसके बाद एनस या रेक्टम के द्वारा पूरा निकाल, बाहर अपशिष्ट जो भी है उसको बाहर निकाल देना, उसको एलिमिनेशन हो जाएगा। ये एक्टिविटीज के अंदर काम आ जाएगा पूरा, इंजेक्शन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। अब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने का जो आपके फूड है वो अंदर जा रहा है, उसका ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है? 2 तरीके से होगा आपका, केमिकल और मैकेनिकल। देखो, मैकेनिकल मास्टिफिकेशन, मैकेनिकल में आपके नीचे लिखा हुआ है मास्टिफिकेशन।
जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है, जैसे आपके प्राइमरी ऑर्गन हो गए, ये आपके डायग्राम में बने हुए हैं, माउथ हो गया, फेरिक्स, ईसोफेरिक्स, ये साइड के जितने भी ऑर्गन है, माउथ, फेरिक्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एंड रेक्टम, प्राइमरी ऑर्गन जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, प्राइमरी ऑर्गन जितने भी हेल्प कर रहे हैं वो आपके आ जाएंगे मैकेनिकल प्रोसेस में, मास्टिफिकेशन में, बाय द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी ऑर्गन है प्राइमरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो आपके मैकेनिकल प्रोसेस में आ जाएंगे। अब केमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल बाय द एंजाइम सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स एंड एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन कौन से हैं? ये जितने भी ऑर्गन है ये आपके एसेसरी ऑर्गन हो जाएंगे। जैसे टंग हो गई, जीभ के अंदर लार वार निकलेगी, टीथ हो गई, उनको टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, सेलिवरी ग्लैंड, सलाइवा छोड़ा जाएगा, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर हो गया, पाचन तंत्र में आपको इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, इसके पर अच्छी तरीके से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज जो आपकी लीफ पत्ती की समान संरचना होती है इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये जितने भी ऑर्गन है ये एनल कैनल आपके प्राइमरी ऑर्गन में आ जाता है। पैनक्रियाज हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, लीवर हुआ, सेलिवरी ग्लैंड हुई, टीथ और टंग, ये आपके एसेसरी ऑर्गन हो गए जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हेल्प कर रहे हैं। एसेसरी ऑर्गन मतलब कि जो पूरा जितना भी सिस्टम है उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। ये आपका होगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो आपका डेफिनेशन हो गई, एक्टिवेशन हो गई। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस, एनाटॉमी, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया। जैसे कि प्राइमरी ऑर्गन ये हो गए और दूसरा एसेसरी ऑर्गन ये हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम में जीआईटी का डायग्राम है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए, पूरे ऊपर से नीचे तक। जितने अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे उतने अच्छे से नंबर आएंगे। आपका दिमाग में डायग्राम है जीआईटी का तो समझ लो आपने जीआईटी सिस्टम को पूरे को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो ये आपकी एनाटॉमी हो गई। ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसके जो बाहर के प्राइमरी और एसेसरी ऑर्गन के बारे में आपने लिखा है, माउथ, फेरिक्स, ईसोफेगस, इधर से एसेसरी ऑर्गन, ये आपकी एनाटॉमी हो गई। अब इनके अंदर मतलब जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड कैसे काम करेगी, लीवर कैसे काम करेगा, गॉल ब्लैडर कैसे काम करेगा, पैनक्रियाज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एनस का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इनके जितने भी इंपॉर्टेंस है सबके, ये जितने भी इंपॉर्टेंस पढ़े जाएंगे वो आप कह देंगे फिजियोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी मतलब एनाटॉमी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब ग्रेजुएशन करेंगे उसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएंगे। 12th क्लास में बायोलॉजी के अंदर हम समझ नहीं पाते कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, तो फिलहाल थोड़े बहुत समझने के लिए इतना ही काफी है। थर्ड पार्ट आपका ये हो गया एनाटॉमी ऑफ जीआईटी। अब फोर्थ पार्ट पाते हैं फंक्शन। फंक्शन जीआईटी में सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है, जीआईटी सिस्टम कैसे काम करता है, क्या काम करता है। जैसे कि केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, स्मॉल ब्रेक डाउन, फूड पार्टिकलों को ब्रेक डाउन करना है, और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना, फैट्स और विटामिन्स, अमाइनो एसिड, ये सब कुछ प्रदान करना। और आपका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये आपको बता ही दिया। रिमूवल ऑफ अनवांटेड, एनस और रेक्टम के द्वारा जो अनवांटेड जो आपके अवांछनीय जो तत्व है उनको बाहर निकाल देना। सेक्रेशन ऑफ एंजाइम, अदर सब्सटेंस, और ट्रांसफर टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा जैसे कि फैट्स है, फैट्स निकला जैसे पेट बढ़ जाता है, फैट काम आ रहा है बॉडी में, विटामिन काम आ रहे हैं, अमाइनो एसिड काम आ रहे हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के काम जो आता है वो भी जीआईटी के अंदर इसका फंक्शन हो गया। अब फोर्थ पार्ट में आती है आपकी वॉल ऑफ जीआईटी। फिफ्थ पार्ट में वॉल ऑफ जीआईटी, पांचवा पार्ट जो आपका है वो वॉल ऑफ जीआईटी। जीआईटी की 4 वाल पढ़ने हैं, म्यूकस लेयर, सबम्यूकस लेयर, सेरोसा लेयर और मस्कुलरस लेयर। इन चारों लेयर के बारे में हम पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इन 4 पॉइंट को याद पता होना जरूरी है कि जीआईटी की कितनी वाल होती है। जीआईटी की 4 वाल होती है, म्यूकस लेयर, सबम्यूकस लेयर, सेरोसा लेयर और मस्कुलरस लेयर। तो यहाँ आपका पूरा जीआईटी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं।
हल्का सा मतलब डायग्राम अगर आपको याद है, डायग्राम आपके माइंड में है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना इतना थोड़ा कठिन नहीं है, बहुत इजी सिस्टम है एनाटॉमी का। और ये आपको 10th से ही काम आएगा, 10th 11th 12th ग्रेजुएशन MBBS जितना भी सब कुछ है नर्सिंग में। तो ये अब इन सब के बारे में वॉल ऑफ GIT हुई, ब्रेक डाउन, एक्टिवेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसको अच्छे से पूरे डिस्क्राइब तरीके से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।